नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज धारा। आइए जानते हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल, कारोबार और मनोरंजन जगत की आज की 30 बड़ी और अहम खबरें। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ मिलती है हर खबर सबसे पहले। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट ने महत्वपूर्ण बैठक में महासचिव चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। ट्रस्ट में प्रशासनिक बदलाव और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर चर्चा हुई है। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के कारण मुंबई पुणे की रेल मार्ग प्रभावित हुआ है। कई ट्रेन रद्द की गई हैं और प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले रेल सेवाएं की जानकारी लेने की अपील की है। राहत दल बचाव में सक्रिय है। मौसम विभाग ने नासिक और ऋषिकेश क्षेत्र में संभावित बादल फटने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों को सतर्कता और बढ़ावा दी है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सरकारी निर्देशों का पालन करने को कहा है। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण जल प्रवाह, यातायात बाधित और जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों में राहत कार्य जारी है तथा नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों और विदेश के दौरे की शुरुआत की। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों, व्यापार, निवेश और राजनीतिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े मामले में पूरक आरोप पत्र में हाफिज सईद का नाम शामिल किया है। जांच एजेंसी ने मामले में अन्य पहलुओं की गहन जांच कर रही है। फीफा विश्व कप 26 में ब्राजील को नॉर्वे से हराकर बड़ा खेल किया। इस हार के साथ ब्राजील राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गया, जिससे दुनिया भर में के फुटबॉल प्रशंसकों में आश्चर्य और निराशा देखी गई है। इंग्लैंड की टीम फीफा विश्व कप 2026 में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। टीम की शानदार प्रदर्शन प्रशंसा हो रही है और अगले मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्राजील की हार के बाद स्टार फुटबॉलर नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनके फैसले के बाद दुनिया भर के खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने उनके शानदार कैरियर की सराहना की है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में आज कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश के कारण बैंक बंद हैं, जबकि अन्य राज्यों में सामान्य रूप से कामकाज जारी है। ग्राहकों को शाखा में जाने के पहले स्थानीय अवकाश सूची देखने की सलाह दी गई है। विंबलडन 2026 में कोई रोमांच मुकाबले खेले गए हैं। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन के बाद क्वार्टर फाइनल की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है। टेनिस प्रेमिकों की नज़र अब अगले बड़े मुकाबलों पर टिकी हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल के कई अन्य राज्यों में अत्यधिक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ठाणे में 24 घंटे के भीतर 208 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। तेज बारिश और पेड़ गिरने की, जल प्रवाह और आपातकालीन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत के गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों के एंटी ड्रग्स एजेंसी की बैठक शुरू हुई है। बैठक का उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, सुरक्षा और राजनीतिक साझेदारी पर कई महत्वपूर्ण समझौते तथा उच्च स्तरीय पर बैठकों की उम्मीद जताई जा रही है। फीफा विश्व कप 2026 के प्री क्वार्टर मुकाबले को लेकर दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों की उत्साह बढ़ी है। आज कई मजबूत टीमें अगले दौर में जाने के लिए अपनी जगह बनाने के लिए मैदान में उतरेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई और वैश्विक आर्थिक संकेतों के बीच सोने की कीमतों में सीमित उतार चढ़ाव की संभावना दर्ज की गई है। निवेश बाजार के अगले संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर ऑनलाइन धमकी के मामले में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने जांच पूरी तरह संबंधित व्यक्ति को चेतावनी जारी की है। देश और दुनिया में मौसम, राजनीतिक, खेल, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी घटनाएं आज पूरे दिन चर्चा में रही। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आने बाकी हैं।